हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जो व्यूअर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उनको मैं बता दूं कि इस समय हमारी कुंडली का अध्ययन कैसे करें, कैसे किसी कुंडली को डिकोड करें और वो भी पराशरी ज्योतिष के थ्रू। इसकी एक सीरीज चला रखी है जिसके तहत हम लोगों ने ज्योतिष क्या है, उसका बेसिक स्वरूप क्या है, कुंडली क्या होती है, कुंडली के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों के क्या कारक तत्व होते हैं, कारक तत्व मीन्स क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, वो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ राशियों और ग्रहों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। भावों के बारे में जो 12 भाव हैं हम उनको डिटेल में देख चुके हैं। आज से अब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं राशियाँ। तो अब हम कुछ दिनों तक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी तरह की राशियां होती हैं, उनके हर एक राशि के हिसाब से किसी भी जातक का नेचर कैसा होता है, उसका जीवन कैसा जाता है। याद रखिए, यहाँ पर हम केवल और केवल राशियों की बात करेंगे जिसमें हम ग्रहों को और राशियों के स्वामी ग्रह घर में कहाँ पर हैं, मीन्स ग्रहों के स्वामित्व की कोई चर्चा नहीं करेंगे। केवल राशियों के आधार पर किसी भी जातक का नेचर, उसका जीवन कैसा निकलेगा, क्या उसका नेचर होता है, क्या क्या चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, क्या चीज़ें उसको कंट्रोल करती हैं, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं स्वभाव के आधार पर राशियों का डिवीजन। ज्योतिष में 3 प्रकार का स्वभाव माना गया है: चर, अचर और द्विस्वभाव। चर मीन्स मूवेबल, अचर मीन्स फिक्स्ड एंड द्विस्वभाव मीन्स ड्वेल। चर राशियाँ कौन कौन सी मानी गई हैं? चर राशियाँ मानी गई हैं 1, 4, 7, 10 मीन्स मेष, कर्क, तुला और मकर। अचर राशियाँ कौन कौन सी मानी गई हैं जिसको हम फिक्स राशियाँ भी बोलते हैं? वो हमारे पास हैं 2, 5, 10 और 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ड्वेल जो राशियाँ हैं वो कौन कौन सी मानी गई है, मतलब कि 2 स्वभाव राशियाँ वो कौन कौन सी मानी गई हैं? 3, 6, 9 और 12, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इसको याद करने का तरीका अगेन वही सिंपल कि इन तीनों को एक ही आप रो में लिख लीजिए। मूवेबल सबसे पहले सीक्वेंस यही होना चाहिए: चर, अचर, द्विस्वभाव, मूवेबल, फिक्स और ड्वेल। 3 तरह के हमारे स्वभाव हैं। टोटल 12 राशियाँ, 12 डिवाइड बाई 3, 12 डिवाइड बाई 3 मीन्स 4 आ जाएगा। हर एक स्वभाव के लिए 4 राशियाँ। अब कैसे आपको लिखना है? सब लिख लिया हमने एक ही लाइन में, चर, अचर और द्विस्वभाव। इसके बाद हम राशियों के नंबर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हर एक राशि, हर एक स्वभाव या राशि के अंदर, हर एक स्वभाव के अंदर 4 4 राशियाँ आ जाएंगी। मूवीवेल में 4, फिक्स में 4 और ड्वेल में 4। ठीक है। इससे हम किसी भी जातक की पर्सनालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमें अगेन लग्नेश, चंद्रमा और उसका सूर्य जो है वो हमें देखने होंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह जिस प्रकार की राशियों में आ जाएं, मीन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा लग्नेश और चंद्रमा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह का मतलब लग्नेश और चंद्रमा अगर हम बोलें ये हमारे पास फिक्स राशि में आ गए, तो हम बोलेंगे जो जातक का जो नेचर है वो फिक्स टाइप का है, मीन्स दृढ़ निश्चय। उसका डिसीजन जो एक बार हो गया, चेंज नहीं होगा। जो उसने डिसाइड कर लिया वही करेगा, राइट। उसे उसके डिसीजन से कोई भी हिला नहीं सकता। सिचुएशन चाहे कुछ हो, उसे जो करना है, जो उसने सोच रखा है वही करके मानेगा। ये किसी भी इंसान को लेट गो नहीं करते हैं, उनको माफ़ नहीं करते हैं। यदि आपने इनके साथ कुछ बुरा किया है, ये उसका बदला लेंगे, ये भूलते नहीं हैं फिक्स राशि वाले। ठीक है। मूवेबल राशि का क्या हो गया? मूवेबल राशि का मतलब हो गया जहाँ पर लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य अगर मूवेबल राशियों में आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इंसान का जो नेचर है वो मूवेबल टाइप का है। मूवेबल का मतलब क्या हो गया? उसका डिसीजन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रह सकता है। डिसीजन कभी ऐसा नहीं रहेगा कि फिक्स डिसीजन हो गया, जो उसने सोच लिया वही वो करेगा। वो डिसीजन चेंज भी हो सकता है। वो चीज़ों को आसानी से लेट गो भी कर देगा। अगर आपने कोई गलती की है वो आपको माफ़ कर देगा, लेट गो करके निकल जाएगा।
लेकिन ये फिक्स राशि वालों के साथ नहीं होगा, उनके साथ कोई गलती मत करना इस तरह की। चंद्रमा मूवेबल राशि में होने का मतलब क्या है कि आपका जो मन है वो स्थिर नहीं है। आप आज ही कुछ और सोच रहे होंगे, 2 मिनट बाद कुछ और सोचेंगे। आपका मन बहुत चंचल है। लेकिन यदि आपकी फिक्स राशि में मून हो गया, मून मतलब मन होता है, वो क्या करेगा, वो आपकी जो सोच है उसको स्थिर कर देगा। आप ज़्यादा चंचल नहीं होगे, मन आपका ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। राइट। डुअल पर्सनालिटी या डुअल जो पर्सनालिटी, तो मैं गलत बोल गया, डुअल जो स्वभाव की राशियाँ होती है उसमें क्या होता है, ये हमारी डिग्री पर डिसाइड करते हैं हम इस पे। यदि आपका चंद्रमा, सूर्य या लग्नेश कोई भी 0 से 15 डिग्री के बीच में है और वो डुअल स्वभाव की राशियों में है, मतलब 3, 6, 9 और 12 में है, 0 से 15 के बीच में, तो आप जो है फिक्स राशि की तरह काम करोगे। ठीक है। और यदि ये तीनों प्लैनेट आपके इन राशियों में 16 से 30 डिग्री के बीच में है, तो आप मूवेबल राशि की तरह काम करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिग्री को देखना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। कोई चंद्रमा, लग्नेश और सूर्य किस डिग्री में है, किस राशि में बैठे हैं, इसके बेसिस पे हम उसका नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने 2 कुंडलियाँ ड्रॉ की है। पहले हम बात करते हैं मोदी जी की कुंडली के बारे में। मोदी जी जो हैं वृश्चिक राशि के इंसान हैं। उनके लग्न में 8 नंबर की राशि बैठी हुई है, मीन्स ये वाली जो है 8 नंबर की राशि उनके इसमें बैठी है लग्न में। तो इनका लग्नेश क्या हो गया, 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन है, मंगल। लग्नेश कहाँ बैठा है, 8 नंबर की राशि में बैठा है, वहीं के वहीं। चंद्रमा इनका कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है 8 नंबर की राशि के साथ। तो लग्नेश और चंद्रमा दोनों ही 8 नंबर की राशि में बैठे हैं। 8 नंबर की राशि क्या है, 8 नंबर की राशि है आपकी फिक्स राशि। इसका मतलब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं वो उनका फाइनल होता है, वो उसके आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। सिचुएशन चाहे कोई हो, जो उनने डिसीजन ले लिया वो वही करेंगे। उनका चार्ट ही यही बोलता है। अब चाहे ये बोलें कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं, वो ये बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी कुंडली के अनुसार यही निकल के आ रहा है कि वो उन्होंने जो एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वो उस डिसीजन को चेंज नहीं करते हैं जल्दी। तो इसका आप एग्जांपल देखेंगे, जो हमारे पास नोटबंदी हुई थी, लोगों ने बहुत कुछ बोला, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया कि करना है तो करना है। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ को वो जल्दी से लेट गो नहीं करते हैं, जो कि फिक्स राशि वाले इंसान की एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे लोग किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, वो अपने डिसीजन पे अटल रहते हैं। उस डिसीजन का रिजल्ट चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि मूवेबल साइन वाला जो व्यक्ति होगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन चेंज कर देगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा चार्ट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का है। आप लोगों ने शायद उसके बारे में सुना होगा। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का जो चार्ट है वो सिंह लग्न का है, मीन्स 5 नंबर की राशि जो है उनके फर्स्ट हाउस में बैठी है। सिंह लग्न का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। तो लग्नेश जो है वो कहाँ बैठा है, वो बैठा है 10वें हाउस में 2 नंबर की राशि के साथ। 2 नंबर की राशि कौन सी होती है हमारी, अगेन फिक्स्ड। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें चंद्रमा उनका कहाँ बैठा है, चंद्रमा उनका चौथे घर में 8 नंबर की राशि के साथ बैठा है, जो अगेन फिक्स्ड है। तो डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी ऐसा है कि वो जो डिसीजन ले लेता था वो उसको चेंज नहीं करता था। चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, कोई कुछ भी कहे, वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करता था। किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं करता था, भूलता नहीं था। यदि आपने उसके साथ बुरा किया तो वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। ये फिक्स इस तरह के इंसान का स्वभाव होता है। मैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ वो क्या है क्या नहीं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ। सेम ऐसा मोदी जी की कुंडली में एग्जांपल दे रहा हूँ कि दोनों की राशियाँ जो हैं फिक्स टाइप की हैं। उनका लग्नेश और चंद्रमा जो है वो फिक्स राशि में बैठा है। तो इस तरह का उनका डिसीजन रहता है कि वो अपने डिसीजन पे अटिक रहते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि अपना डिसीजन फ़ौरन चेंज करते जाएं सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके ये तीनों प्लैनेट किस राशि में होना चाहिए, फिक्स में या उसमें मूवेबल में या डुअल में, किस में होना ज़्यादा अच्छा होगा। कि हमें कभी भी इस तर्क पर नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि चार्ट में है क्या और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि एक मेरे पास कोई क्रिकेटर है, ठीक है, प्लेयर जो है, उसके लिए उसका चंद्रमा जो मन जो है वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ ज़्यादा अच्छा होगा उस प्लेयर के लिए। अगर उसे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट जैसे खेल में सक्सेस पाने के लिए, स्पेशली अगर वो बैटमैन है, ठीक है, बैट्समैन है, अगर वो, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, अगर वो बैट्समैन है तो इस केस में कहाँ होना चाहिए उसका चंद्रमा। यदि उसका चंद्रमा फिक्स साइन में हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो डिसीजन जो लेगा वो चेंज नहीं करेगा, राइट। जो उसका डिसीजन होगा वही उसका फाइनल डिसीजन होगा। तो बॉल गिरने के पहले अगर उसने सोचा कि मुझे इस बॉल पे सिक्स मारना है, चाहे बॉल कैसी आए वो उसको सिक्स मारने की कोशिश करेगा, तो क्या ये किसी बैट्समैन के लिए अच्छा है? नहीं, राइट। वहाँ पर उसका जो चंद्रमा होना चाहिए वो मूवेबल साइन में होना चाहिए। अगर वो डुअल साइन में भी है तो कम से कम 16 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि उसका मन जो है, जो डिसीजन ले, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। अगर उसने देखा कि बॉल कैसी आ रही है, जैसे ही बॉल ठप्पा खा के ऊपर उठे, वो अपना डिसीजन अगर उसे चेंज करना है उस टाइम पे फ़ौरन चेंज कर दे कि मुझे कौन सा शॉट इस बॉल पे खेलना है, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि ये अच्छा या ख़राब, ये डिपेंड करता है कि आपका चार्ट क्या है, आप किस प्रोफेशन में हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन कीजिए और सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली के बारे में। कौन है ये काल पुरुष? काल पुरुष एक आध्यात्मिक जातक है जो कि बहुत पावरफुल माना गया है, और ज्योतिष का जो अध्ययन किया गया है इसी कुंडली को लेकर किया गया है प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। तो काल पुरुष की कुंडली जो है, ये सामने जो मैंने ड्रॉ कर रखी है वो है, जहाँ पर पहले घर में 1 नंबर की राशि, दूसरे घर में 2 नंबर की राशि, तीसरे घर में 3 नंबर की राशि। मीन्स जो मेष लग्न के इंसान की जो कुंडली होती है, जो जातक होता है, उसको काल पुरुष की कुंडली माना गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप देख रहे होंगे, 12 घर में, हर एक घर में सेम नंबर की राशि है, जो कि हम उसके घर की बात करते हैं। जैसे पहला घर में एक पहले नंबर की राशि, दूसरा घर में दूसरे नंबर की राशि, ठीक है। इसी को हम कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया में हम कुंडली मानते हैं, वहाँ पर जातक किसी भी लग्न का हो, काल पुरुष की कुंडली का असर उसकी कुंडली में होता ही है। तो काल पुरुष की जो कुंडली है वो इतनी पावरफुल हम मानते हैं कि किसी भी अन्य लग्न के जातक की कुंडली को हम उससे 100% अलग करके नहीं देख सकते। इसका यूज हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए क्योंकि मैंने काल पुरुष की कुंडली का नाम लिया था, तो मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इससे कंफ्यूज मत होइए। अब मैं हो सकता है आगे के वीडियो में ही कालपुरुष की कुंडली का नाम लूँ, तो आप बस उसमें इतना याद रखिए, कालपुरुष की कुंडली का मतलब हो गया एक नेचुरल कुंडली, जहाँ पे मेष लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, 1 नंबर की राशि पहले घर में बैठी है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब कोई प्रोडिक्शन करेंगे या जहाँ पर हम कालपुरुष की कुंडली का रेफरेंस लेंगे, आप इसको मैप करके उसके अकॉर्डिंग सोचिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको, जो अभी हमने डिस्कस किया था, मूवेबल राशियाँ, ठीक है, फिक्स राशियाँ और डुअल राशियाँ, इनके बेसिस में एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इनका यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी पीएम मोदी की कुंडली का दिया है, डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली का दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल और देना चाह रहा हूँ। अभी आपके सामने ये जरूर कालपुरुष की कुंडली का है, चलो मैं इसी के साथ लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल आपको इसी के साथ दे देता हूँ। यदि यदि आपकी कुंडली में
4 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि क्या हो गया आपका? मूवेबल राशि हो गई, राइट। अगर वो चौथे घर में है और इसका जो लॉर्ड है, इसका लॉर्ड मतलब क्या हो गया? 4 नंबर की राशि जो है वो मूवेबल में है और इसका लॉर्ड मतलब हो गया कौन? चंद्रमा। चंद्रमा भी अगर मूवेबल साइन में है, मूवेबल साइन का मतलब चंद्रमा या तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, यही आपके मूवेबल साइन है। तो इस केस में आप जातक को डायरेक्ट कह सकते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घर बदलेंगे। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है तो हमारे पास कुछ बर्गा चार्ट होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसके बारे में। इसके लिए आप यहाँ पे D4 जो बर्गा चार्ट है उसका आप थोड़ा सा एनालिसिस करो और आप यदि उसमें सेम पोजीशन पाते हो, ठीक है, तो ये 100% कन्फर्म हो जाएगा, राइट। क्या मैंने बोला फिर से बोलता हूँ, ठीक है। आपका चौथा घर है प्रॉपर्टी का, आपके मकान का, आपके घर का, राइट। चौथे घर में क्या हो गया? मूवेबल साइन आ गया और चौथे घर का जो लॉर्ड है वो भी मूवेबल में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप D4 चार्ट को एक बार एनालिसिस करो, वहाँ पे ये पोजीशन अगर कंफर्म होती है, इसका मतलब हो गया कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे घर चेंज करोगे। सिमिलर ऐसे ही अगर हम बात करें 10th हाउस आपके कैरियर की, अगर आपके कैरियर में मूवेबल साइन है, उसका लॉर्ड अगेन मूवेबल साइन में ही बैठ गया। अब मूवेबल साइन का मतलब क्या होगा? 10th जो 10वां घर है वहाँ पे 1, 4, 7, 10 कोई भी राशि हो, उसका जो लॉर्ड है वो भी इन चारों घरों में से किसी भी घर में बैठ जाए, केंद्र में मीन्स जो हम बात कर रहे हैं, सब कुछ मूवेबल हो जाएगा। आप D10 चार्ट को ओपन करो, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करो उस पर, अगर वहाँ पे भी कंफर्मेशन आपको क्लियर मिल रही है इसकी चीज़, ये इंसान, ये जातक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कैरियर चेंज करेगा, बहुत ज़्यादा जॉब चेंज करेगा। नहीं तो हो सकता है ये ऐसे प्रोफेशन में होगा जहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा यात्राएं हो उसकी, प्रोफेशनली से बहुत ज़्यादा यात्राएं करना पड़े, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 7th हाउस की, 7th हाउस का जो है वो आपका मूवेबल साइन में हो और उसका लॉर्ड भी इन चारों घर में से कहीं पे बैठा हो, तो 7th हाउस क्या होता है? आपका बिजनेस का। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कोई भी बिजनेस स्टेबल नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा चेंज करोगे अपने बिजनेस को, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेडिक्शन देते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करके साइन के बेसिस पे इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरी दी गई जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, इन वीडियोस को देखकर आप कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली यदि आप अभी ज्योतिष को लर्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही उससे कंसल्टेंसी लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुंडली में बहुत सी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे D1, D9, D10, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, ट्रांजिट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट, जो कि अभी तक आपकी कवर नहीं हुई हैं। इसलिए इन वीडियोस के बेसिस पे अभी आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी अच्छे ज्योतिष के थ्रू लीजिए। यदि आप चाहें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी डाउट के लिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको करियर के लेकर, आपके मैरिज को लेकर या जीवन के किसी भी पार्ट को लेकर अगर कोई कैरी आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट जो नंबर है वो मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे
ईमेल कर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियोज़ आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है, आपको डीप नॉलेज दे रहा है या ऊपर से कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ, आपको अब ज्योतिष थोड़ी-सी समझ में आ रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने नियर और डियर वन को ये चैनल या ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ।